वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज, मंच पर प्रेम की मूर्ति पूज्य महात्मा गण, यत्र तत्र से आए हुए संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी सत्संग योग प्रथम भाग, दूसरा भाग और चतुर्थ भाग का पाठ हुआ है। विषय है मुक्ति। तो मुक्ति विषय को हम कैसे अवगत करावें? मुक्ति को उपनिषद में भगवान राम ने हनुमान को उपदेश दिया है। और मुक्ति कई प्रकार की हैं। तो कई प्रकार के मुक्तियों में सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है कैवल्य मुक्ति। तो कैवल्य मुक्ति सर्वश्रेष्ठ मुक्ति, माने कैवल्य मुक्ति को भी ऋषियों ने निगलेक्ट कर दिया है कि ये भी एक बंधने है, लेकिन कैवल्य से भी छूट जाओ। वहाँ पर कोई संख्या नहीं है। जहाँ संख्या आ गई वहाँ मुक्ति नहीं है। जहाँ संख्या ही नहीं है, कुछ नहीं है, वही है मुक्ति का स्थान। तो खैर आगे चलते हैं। अभी पाठ हुआ है द्विबीजे चित वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने। तो चित्त रूपी वृक्ष का दो ये है, प्राण स्पंदन और वासना, इन दोनों को समझे। जैसे प्राण स्पंदन और वासना, चना का दाल, चना का छिलका चना में जब तक लगा रहता है और उस चना को खेत में बोएंगे तो अंकुर होगा, और चना के छिलका उतार के फेंक दें और एक दाल को नष्ट कर दिया जाए और फिर उसको बोया जाए तो अंकुर होगा? नहीं होगा। वैसे स्पंदन और वासना, ये दो चीजें, स्पंदन और वासना दो तरह के संप्रदाय के लोग हुए हैं, हठ योग और राजयोग। हठ योग में स्पंदन को रोकने के लिए बोलते हैं। स्पंदन माने प्राण की गति, सांस पर सांस को रोकना, चित्त पर विजय पाना है, ये हठ योगी लोग कहते हैं। और राजयोगी कहते हैं कि प्राण पर स्पंदन पर विजय नहीं, वो खुद स्वतः हो जाएगा, केवल चित्त पर विजय पाना है। चित्त को हम बस में यदि कर लें तो प्राण स्पंदन खुद हमारे बस में हो जाएगा। ये दो तरह के मत हैं। इसीलिए यहाँ स्पंदन वासने ये ऐसा कहते हैं। और एक सीने, दोनों में से एक नष्ट होगा तो दूसरा अपने आप नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वासना को नष्ट करें, चित्त को नष्ट करेंगे तो प्राण अपने आप, प्राण की गति रुक जाती। ऐसे दृष्टि योग बिंदु ध्यान में है। दृष्टि युगल कर 12 अंगुल पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। प्राण स्पंदन बंद हो जाई, तजहू मन चंचलाई। ये हमारे सद्गुरु जिनका यहाँ पर स्वरूप रखा है।
ये सदगुरु कहते हैं कि दृष्टि युगल कर, दोनों दृष्टि की धार आप सुषुम्ना के केंद्र में स्थिर करते हैं तो प्राण की गति अपने आप अवरुद्ध, स्पंदन अवरुद्ध है। जैसे कोई दर्जी सुई के छेद में जब धागा पिरोता है तो उस समय में भी प्राण स्पंदन धीमी पड़ जाती है। यदि वो चंचल रहेगा तो सुई के छिद्र में धागा आप नहीं पिरो सकते हैं। जो सुई बीच डोरा रे, संत कबीर साहब की बात है। तो सुई बीच डोरा, जिस समय डोरा मैंने धागा सुई के बीच में पिरोते हैं तो संपूर्ण शक्ति वो केंद्रित हो जाती है, तब आप धागा पिरो पाते हैं। वैसे ही सुषुम्ना में जब आपकी सारी चेतना समेट कर एक हो जाए तो प्राण की गति अपने आप अवरुद्ध होती है। तो मन की जो चंचलताएं हैं, मन कहिए चित्त कहिए एक के बात है। अंतःकरण से चार बोलते हैं विषय भेद से, लेकिन विषय भेद यदि नहीं किया जाए तो मन कहिए चित्त कहिए या बुद्धि कहिए एक के बात है। ठीक है, तो मन की गति अपने आप अवरुद्ध। जब मन ही रुक गया, चंचलता उसकी खत्म होगी तो वासना कहां से होगा? तो वही है मुक्त अवस्था, वही है समाधि अवस्था और वही है ज्ञान अवस्था। उस अवस्था को पाने के लिए बड़ा कसरत करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। आइए वासना क्या है इसको हम समझें। जैसे कोई माई दाई मटका में घी रखा है और बहुत दिन से रखा है, अब मटका को पोंछ पाछ करके घी निकाल लिया, अब जरा सा भी नहीं, लेकिन उस मटका को नाक में लगाने से उसकी वास आती है, वास आती है। तो वही वास ही वासना है चित्त का। चित्त है एक मटका और वासना ही वही वास है, मैंने गंध, गंध को ही वासना बोलते हैं। और उस वासना को, गंध को नष्ट करने का क्या उपाय है? तो चूल्हा पर रख दीजिए, नीचे से आग लगाइए और जलते जलते मटका की वास, दुर्गंध जलकर समाप्त हो जाए। फिर आप नाक में लगाएंगे तो वास नहीं मस। ये अनुभव की, मैंने साधकों के अनुभव की बात है, बहुत संतों के। तो ये बात है। तो और नारियल दो तरह के होते हैं, एक सूखा नारियल, दूसरा होता है पानी वाला नारियल। तो जब पानी सूख जाता है तो नारियल के अंदर में नारियल की गड़ी होती है और वो नारियल के छिलका से अलग, अब बजाइएगा तो वो गड़ी बोलती है। ठीक है। और जब नारियल की गरी के अंदर में पानी होता है तो वो नारियल की गरी नारियल से चिपकी रहती है। याद रखिएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं, वासना को समझा रहे हैं। तो वो नारियल से चिपकी रहती है। बस वैसे ही जब तक चित्त में या मन में वासना है, आप कितना भी उपदेश सुने, संसार परिवार में चिपके हुए। क्या है? चित्त, वो ज्ञान असर होता नहीं है, प्रभाव पड़ता नहीं है। कारण क्या है? वही वासना। वासना के चलते मन लगता नहीं है ध्यान में, मन रुकता नहीं है, स्थिर होता नहीं है। कारण क्या? वही वासना। वासना ने चंचल बना के रखा। और वासना रूपी पानी जब खत्म हो गया तो नारियल के अंदर में रह करके भी वह अलग होता है। वैसे ही परिवार में रह करके भी, शरीर में रह करके भी वह अलग है। जैसे संत कबीर साहब, गुरु गोविंद साहब, नानक साहब, है ना, दरिया साहब, ये सब बिहा किए हुए थे।
बाल बच्चे वाले थे, लेकिन वासना रूपी पानी सूख गया था। सरहिंद में औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के दोनों लड़के को दीवार में चुन दिया, दीवार में चुन दिया, लेकिन एक बूंद भी आंख से आंसू गुरु गोविंद के नहीं गए। ये कैसे पुरुष थे? जीवन मुक्त ब्रह्म परा, वासना खत्म हो चुकी थी, वो देखते थे। मुल्ला नसरुद्दीन का एक ही बेटा था और बेटा की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी शाह बेगम रोटी बनाते वक्त अपने पति से पूछती है कि मुल्ला नसरुद्दीन, बेटा मरा तो पूरे गांव के लोग रोए, तुम तो नहीं रोया? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, रोया तो नहीं मगर एक धक्का जरूर लग गया। तो पत्नी ने कहा, तब तो तू अभी कच्चा है, तब तो तू अभी कच्चा है, मेरे नजर में तो पुत्र मरा ही नहीं है। हाँ, मेरे नजर में तो हंसता हुआ खेलता हुआ आजाद है बंधन से, शरीर से। हाँ, तो जरा विचार कीजिए, मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी एक कदम साधना में वो ऊपर उठी हुई थी और उनके चित्त में किसी प्रकार का हलचल व्यथा नहीं उत्पन्न हुई। वैसे गुरु गोविंद सिंह के चित्त में जरा विचार करना। इसलिए चित्त को बस में करना है, चित्त की वासना को समाप्त करना। वासना जब तक है तब तक आदमी कलंकित है। वासना के चलते देवी देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी कलंकित है, बड़े बड़े साधु महात्मा भी कलंकित है, और गृहस्थ आश्रम में भी बहुत ऐसे कलंकित है वासना के चलते। वासना को कैसे हम बस में करें, यही हमारा एक ध्येय है। और वासना के चलते बड़े बड़े लोग कलंकित। एक मैं प्रसंग सुनाऊं आप लोगों को। एक राजा को एक राजकुमारी थी। राजकुमारी सयानी हो चुकी थी, लेकिन वर कहीं नहीं मिल रहा था। तो एक ज्योतिषाचार्य पंडित जी को बुलाए, कहा, पंडित जी, मेरी राजकुमारी का कोई वर है कि नहीं? समय के अनुकूल ही शादी विवाह होना चाहिए। कहा कि तो राजकुमारी को आप दरवाजे पर ले आवें, उनके हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ललाट आदि देखकर हम बता देंगे। तो पहना और आकर के दरवाजे पर उपस्थित किया। तो उस राजकुमारी की हस्तरेखा देखा तो उसमें लिखा था कि इससे कोई शादी करे तो राजा ही हो जाए। देखने में बड़ी खूबसूरती थी। कहा कि हम ही क्यों नहीं इससे शादी कर ले तो हम राजा हो जाए। अब पंडित जी के मन में ये वासना जग गई, तो उपाय उसने एक खोज लिया, और वो राजा पंडित जी का पक्का चेला पट शिष्य था। जो जो कहते थे राजा वही वही करता था। तो राजा को कहा कि महाराज, इस लड़की की शादी की पत्री में लिखी गई है कि कोई राजकुमार ही वरण करेगा, लेकिन एक लकड़ी का संदूक बनाया जाए और नदी में इसको छोड़ दिया जाए, नदी के बहाव में, और कोई राजकुमार ही इसको वरण करेगा, ऐसा है। कहा कि ठीक है महाराज। और पंडित जी की कथनानुसार राजा ने संदूक बना दिया, सजा उजा दिया और राजकुमारी को उसके अंदर सुला दिया, बाहर से ताला लगाकर चाबी लटका दिया, नदी में छोड़ दिया। अब नदी का बहाव पंडित जी के घर के तरफ था। अब जरा विचार कीजिएगा, नदी का जो बहाव था पंडित जी के घर के तरफ था, लेकिन राजा और पंडित जी के बीच में एक जंगल था 3-4 किलोमीटर का। और पंडित जी जल्दी जल्दी में वो अपने घर पर गए, और उनके घर पर कुछ ब्रह्मचारी बटू सब शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, वेदाध्ययन। उन लोगों को कहा कि कोई बक्सा भसता हुआ आवे तो किसी तरह से पकड़ कर मेरे रूम में अंदर में
घुसा देना और बाहर से कुंडी लगा देना। मैं कुछ भी बोलूं, चिल्लाऊं, खोलना मत। लेकिन बड़ा आज्ञाकारी सब थे। नारंग वे सब नदी किनारे आ गए। तब तक इसके बीच में एक राजकुमार अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने उस जंगल में आए। शिकार खेलते खेलते प्यास लग गई, नदी के किनारे गए हैं और नदी के किनारे में जाकर पानी पिया। थोड़ी देर आराम की बातें करने लगे। तब तक वो बक्सा नजर में आ गया और बहुत सुंदर बक्सा। राजकुमार ने सोचा ये बहुत सुंदर है। सैनिकों को आदेश किया कि बक्सा को पकड़ के लाओ। तैर करके बक्सा पकड़ करके लाए। जैसे खोलते हैं तो विश्व सुंदरी राजकुमारी के साथ विवाह गंधर्व रीति से राजकुमार ने कर लिया। अब राजकुमार सोचने लगे कि खाली बक्सा भसाना अच्छा नहीं, तो सैनिकों का आदेश किया कि जंगल से कोई एक भालू खोज करके लाओ। पकड़ करके भालू को पकड़ करके लाया और उसी बक्सा में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, चाबी लटका दिया, पानी के बहाव में छोड़ दिया। और पट्ट शिष्य सब वहां पर इंतजार में थे। बक्सा देखते ही तैर करके पकड़े और किसी तरह से पंडित जी के रूम में घुसा दी। कहा कि जल्दी बंद करो, हम खोलने के लिए भी बोले तो मत खोलना। नारायण वासना के उद्वेग में पंडित जी ने ताला क्या खोलेगा, ताला को ही तोड़ डाला। नारायण जैसे ढक्कन उठाया वहां तो विश्व सुंदरी थी नहीं, वो भालू था और भालू से कुश्ती होने लगी। आप ये पंडित जी कितना भी चिल्लावे कि खोलो ये को, लेकिन आज्ञाकारी लोग थे, खोल। तो नारायण आप जरा विचार कर सकते हैं, पंडित जी की मौत हो गई। तो ये वासना क्या है? एक तरह का भालू है, भालू। ये भालू वासना है। और ये भालू किसको किसको ने परेशान किया है। इसी वासना को, इसी भालू को विजय करना है सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा। वासना रहती है दब करके, छुप करके, समय पाकर के वो उभरती है, समय पाकर वो उद्वेग लेती है। ऐसा मत समझिएगा कि हम में वासना नहीं है, समय आने पर वो अपना रूप दिखा देती है। बड़े बड़े ऋषियों को ठग लिया है, विश्वामित्र जैसे, पराशर जैसे, ये सब क्या है? वासना के ही तो शिकारी हुए हैं। इसलिए वो छुप के रहती है। और कोई कहे मैं बहुत सिद्ध हो गया, तो ये झूठे में मत रहना। हाँ, बनारस में एक महात्मा रहते थे, बड़े दिव्य महात्मा रहते थे और रोज गंगा नहाने जाते थे। और रास्ता में एक वेश्या का घर था, तो महात्मा के रूप को देख करके वेश्या मोहित थी और उससे वार्तालाप के दरमियान वो अपने फेर में बस में करना चाहती थी, उसकी मनसा ये थी। लेकिन रोज पूछती जानबूझ करके, बाबा जी दाढ़ी पक्की है कि कच्ची है? वो वेश्या उससे प्रभावित थी। तो महात्मा जी बड़े होशियार भी थे, साधनशील थे, सिद्ध पुरुष थे। तो कहा कि समय आने पर बताऊंगा कि कच्ची है या पक्की है। लेकिन रोज वो वेश्या महात्मा को पूछती थी कि बाबा जी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, कच्ची है कि पक्की है? हाँ, कहा कि समय आने पर बताऊंगा। और एक दिन क्या हुआ कि बाबा जी की मृत्यु हो गई। अर्थी सजाकर लेके जा रहे थे मणिकर्णिका घाट जलाने, जल समाधि देने। नारद तब तक पता लगा कि भाई ये किसकी अर्थी? कहा कि रोज वो बाबा जी नहाने जा रहे थे। कहा कि उन्होंने तो मुझे वादा किया है कि समय आने पर बताऊंगा, ये बताए बिना ये कैसे चल दिए? रुके रुके, अर्थी को रखिए। कहा कि बाबा जी आप तो रोज कहते थे कि समय आने पर मैं बताऊंगा, कि तो दाढ़ी कच्ची है कि पक्की है ये पहले बताइए। वो अर्थी से, वो सिद्ध पुरुष थे, उठ करके बैठ गए। उठ करके बैठ गए। क्या बोल रही हो?
मैं पूछ रही थी कि दाढ़ी कच्ची है कि पक्की है, तो महात्मा जी ने कहा कि दाढ़ी मेरी पक्की है, कच्ची नहीं है। कहा कि मैं आज बरसों से महीनों से पूछ रही हूं, यही बात बतानी थी तो उस दिन क्यों नहीं बता दिए। तो महात्मा जी ने कहा उस दिन मन पर मुझे भरोसा नहीं था। ये पक्का महात्मा थे। मन पर भरोसा नहीं था, वासना पर कमान नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें कहा कि समय आने पर बताऊंगा। आज समय मेरा आ गया है, दाढ़ी पक्की है क्योंकि आप मर चुका हूं। और कह करके फिर अर्थी पर वो लेट गए। इसलिए जब तक वासना है तब तक लेकिन लगे रहिए साधना में, इसको लगाए रहिए, एक नाम एक जप। हाँ, एक तत्व दृढ़ाभ्यास। एक तत्व दृढ़ाभ्यास क्या है? माने ध्यात्री ध्यान परित्यज्य ध्येय एक गोचरम। केवल ध्येय स्वरूप जो सद्गुरु का रूप है और अपना स्वरूप है उसमें लगा के रखिए। और आज इसका, कल उसका, परसों उसका करिएगा तो चित्त चंचल हो जाएगा। मंदिर एक गांव में बहुत सुंदर था। आकर्षित होकर के लोग मंदिर की ओर जाने लगे। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा मंदिर। का पता है कुछ? कहा कि क्या? मंदिर बाहर से सुंदर लगता है लेकिन भीतर में गहमन सांप है। अब गहमन सांप काला नाग है तो किसी को अच्छा लगेगा? मंदिर कितना भी सुंदर हो, उस मंदिर के पास कोई नहीं जाता। वैसे ये मंदिर का मतलब, ये शरीर बहुत बाहर से सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन गहमन काला नाग वही चित्त बैठा है भीतर में। वो चित्त से थोड़ा सावधान रहिए। चित्त में एक एक वासना नहीं, अनेकानेक जन्मों के वासना बैठी हुई है उसमें। और जो जो साधना करेंगे त्यों त्यों वो साधना की माध्यम से चित्त की सफाई होती है। और उस सफाई में ही तब आपकी जो वफाई है। इसीलिए तरु कोटर महा बसे विहंग, तरु काटे मरे न। कहते हैं कि वृक्ष के अंदर खोरड़ बना करके पक्षी रहता है और पेड़ को हमने काट लिया तो क्या पक्षी मर गया? नहीं, वो फिर वह पक्षी किसी वृक्ष में खोरड़ बना करके रहेगा। यही है जन्म मरण का फेरा। ये शरीर रूपी वृक्ष में और अंदर में वो चित्त रूपी पक्षी खोरड़ बना करके रहता है। और शरीर मर गया तो क्या चित्त भी मर गया? याद रखना, संत मत का ज्ञान है। और चित्त मरता नहीं। चित्त रूपी पक्षी इस वृक्ष से निकलकर दूसरे जगह फिर वो प्रवेश करके रहता है। जब तक यह चित्त वृक्ष को अर्थात शरीर को पकड़ता छोड़ता रहेगा, जन्म मरण के फेर में है। इसलिए संतों ने, गुरुओं ने कहा कि इस चित्त को मारो, ये न के न उपाय न इस चित्त को बस में करो। जब तक चित्त को बस में नहीं करोगे तब तक मुक्ति की कल्पना करना असंभव है, मिलना बहुत मुश्किल है। ये चित्त ऐसा है। इसीलिए नारायण चित्त के ही कारण समाज में दंगा फसाद होता है, बहुत तरह के वाद विवाद होता है। ये चित्त के ही कारण। अंकुशेन बिना मत्तो यथा दुष्टम मतंगजः अध्यात्म शास्त्र अधिगमः साधु संगति रेवाच। ये लिखा, उन्मत्त हाथी विषय उद्यान रूपी बगीचा में ये बार बार जाता है और आप परेशान हैं और उसको रोकने के लिए क्या उपाय है? महावत का अंकुश ही चाहिए। तो वैसे मन भी एक उन्मत्त हाथी है और बार बार ये विषय रूपी उद्यान में, विषय रूपी बगीचा में
ये घूमने के लिए जाता है, आप परेशान हैं इसी से, तो फिर इसके लिए क्या? तो अंकुश। अंकुश क्या है? तो गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, ये अंकुश है। और ऋषि मुनि के जो ज्ञान है ये भी अंकुश है। और ये ऋषि मुनि संतों का ज्ञान रूपी विवेक इसको दीजिए, तो देने से क्या होगा? तो ये मन बस में होगा, नहीं तो। और अध्यात्म शास्त्र आदि गमा साधु संगति रेवाच, आप मोक्ष के अभिलाषी हैं तो आपको सर्वप्रथम अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए। उपन्यास नहीं, मैगजीन नहीं, समाचार पेपर नहीं, लेकिन आपको स्वाध्याय जिसमें आत्मा का बल मिले और चित्त बस में हो, ऐसे साधन का स्वाध्याय करना चाहिए। और साधु संगति रेवाच, साधु का मतलब अच्छे लोगों का संग करें, जो आचारवान है, विचारवान है, शीलवान है, सदाचारवान है, ऐसे पुरुषों के संग से मन में कुछ रुकावट आता है, अभ्यास होता है। और जैसे तैसे का आप संग करने लगेंगे तो मन भागने लगेगा। इसलिए मन को रोकने के लिए गुरु महाराज कहते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैना, महा तहां से उड़ लीजो रे। पदावली में ये मन की बात है कि मन तुम बसो तीसरो नैना, जागृत अवस्था में मन तीसरो नैना मैंने दोनों भवों के बीच में रहता है, जागृत अवस्था में। और इसी बात को कबीर साहब कहते, इस तन में मन कहाँ बसे, निकसी जाए के ही ठोर, गुरु गम है तो परखिले, नातर कर गुरु और, नैनो माही मन बसे, निकसी जाए नो ठोर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। है ना, गुरु जी भी कह रहे हैं और संत वाणी भी है, और सब कोई एक ही भाषा अलग अलग है। तो जागृत काल में मन का स्थान दोनों भवों के बीच होता है और वहीं से वो उड़ान भरता है। तो उड़ान विषय की ओर विषयी लोगों का जाता है, और जो निर्विषयी लोग हैं तो उनका उड़ान ऊपर की ओर जाता है। ये मन 24 घंटे में आंख से नीचे घूमता है, और सबसे 3 केंद्र है, वहां ज्यादा चक्कर मारता है। वो 3 केंद्र क्या है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक। ये 3 चक्र में मन 24 घंटे में, ये जब तक सोया रहता है तब तक शांत है, और जगते ये तीनों चक्र में ये रात चक्कर काटता रहता है। इन तीनों चक्रों के कारण काम क्रोध आदि विकार का ये मन शिकार होता है। मूलाधार समझ गए, स्वादिष्ठान समझ गए हैं, मूत्र स्थान को स्वादिष्ठान बोलते हैं, नाभि को मणिपूरक बोलते हैं। ये 3 चक्र ऐसा है, इन तीनों चक्रों में जब तक मन घूमेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या राग द्वेष आदि विकारों का ये मन शिकार होता है। इसलिए साधक साधिका जो होते हैं इन तीनों चक्रों से मन को ऊपर उठाते हैं। जब मन को ऊपर उठाकर तीसरा नैना में लाएंगे तब काम बनेगा, नहीं तो नहीं। और ये तीसरा नैना भवों के नीचे 9 द्वार है। मन का घूमने का स्वभाव 9 द्वारों में होता है, लेकिन गुरु जी कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि 9 द्वार से मन को ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम जागृत अवस्था में है ना, मध्य में हो, नैनों में हो। अब यहीं से ऊपर चढ़ने का द्वार है, यहाँ से ऊपर चलिए। जब ऊपर चलिएगा तब आपको शून्य सैर होगा, गगन का सैर होगा। उस सैर में बहुत सी अनुभूतियां आती है, तब मन आपका मान जाएगा। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठा है, अब वो उड़ना चाहे, क्या नीचे से फिर ऊपर जाए? नहीं, जब उड़ने की इच्छा होगी तो ऊपर से ऊपर की ओर उड़ेगा, नीचे नहीं। तो वैसे राजयोगी लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं
कि शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर दोनों भवों के बीच वो मन रूपी पक्षी बैठा हुआ है और तुम उड़ाना चाहते 9 द्वारों में, नहीं शांति मिलेगी। तब सदगुरु ने कहा कि यहीं से ऊपर की ओर चलो, ऊपर से ऊपर की ओर इसको लेकर चलोगे तब मुक्ति का द्वार खोल सकते हो, न तो मुक्ति का द्वार बंद है। गर्भे यखन योगी तखन बाहर भेला खेला माटी। कालिदास राम प्रसाद कालिदास जी ने लिखा है कि गर्भे यखन योगी तखन, गर्भ काल में 9वां महीना में सुषुम्ना खुली रहती है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का उस बच्चा को ज्ञान होता है और अपने शुभ कर्मों का परिणाम देखता है तो बड़ा मुस्कुराता है गर्भ में, जब अशुभ कर्मों का परिणाम देखता है तो बड़ा दुखी होता है, बड़ा दुखी होता है। ठीक प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे बाहर कर दो, आपका ध्यान करूंगा, नाम जपूंगा, ध्यान करूंगा, नाम जपूंगा, सत्संग करूंगा, अभ्यास करूंगा, नाना प्रकार की अर्चना वंदना करते थे प्रभु। तब तक 10वां महीना में इसको बाहर करते हैं। अब बाहर होते ही सुषुम्ना का द्वार बंद हो जाता है। श्रेष्ठ समाना पिहिता नाड़ी, ये शिव गीता में लिखा है कि सुषुम्ना का द्वार बंद हो जाने से न वक्तुम शक्यते, वो बोल नहीं पाते हैं। तो उसी द्वार को खोलने के लिए सदगुरु के पास चाबी है और वो चाबी आपको दे देते हैं। इसके द्वारा वो द्वार रूप ताला खोलकर फिर परमात्मा में आप मिल जाते हैं। ये श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय।